सुनने में कि आपको आम आदमी पार्टी इलेक्शन लड़ने के लिए आपको भी अप्रोच किया गया था विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए इस बार। देखिए, बहुत सारी पार्टियां हैं जो मुझे अप्रोच कर रही है, लेकिन अभी मेरा कोई फैसला या मेरे जो साथी मेरे दोस्त हैं उनका भी ऐसा कोई फैसला नहीं आया है। देखिए, मैं कोई बड़ा शख्स हूँ नहीं, मैं नॉर्मल और मिडिल क्लास का इंसान हूँ। मेरी जो थोड़ी बहुत कमाई होती है उसमें से जो मैं बचाता हूँ तो मैं अपने शौक पूरा नहीं करता हूँ। मैं बड़ी गाड़ियों में घूमता नहीं हूँ, अपना शौक पूरा नहीं करता हूँ। तो उसमें से कुछ पैसे मैं बचा के रखता हूँ जो ज़रूरतमंद को जो है कभी किसी रूप में इलाज के रूप में या राशन पानी के रूप में मैं देता हूँ। धर्म जाति से ऊपर उठकर मानवता का सेवा करना ही हमारा कर्तव्य है और हर इंसान का यही कर्तव्य होना चाहिए। आपके हिसाब से क्या लगता है कि पर किसी टिकट में मिलना चाहिए, मास्टर मुझे या इजाज़ एसपी साहब? फिरदौस भाई, फर्क तो आपको भी पता होगा, फर्क तो आपको भी दिख रहा है। आप मुझसे पूछ रहे हैं, आप तो खुद जान रहे हैं कि किसको मिलना चाहिए। किसी इंसान का जान लेना ये सरासर गलत है। किसी भी इंसान को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कानून अपना काम खुद करेगी। अगर वो चोरी किया है तो सजा जो है वो कानून देगी, प्रशासन उसको पकड़ेगा, प्रशासन सजा देगा। देखिए, मदद जो है नेता बन के नहीं बेटा बन के करना चाहिए। मैं मदद बेटा बन के कर रहा हूँ, नेता बन के नहीं करना है, मुझे बेटा बन के करना है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मेरा नाम फिरदौस गनी है। आप केडीबी लाइव देख रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अशरफ जी, जो कि द किंग जिम के ऑनर हैं। आज हम इनसे विभिन्न मुद्दों पर बात करने वाले हैं, खास करके जैसे कि आपको पता होगा कि शब्बीर नाम के एक व्यक्ति की पीट करके हत्या कर दी गई, जो उनको मॉब लिंचिंग के तहत उनको मारा गया। और आज एक अपडेट सामने आया है कि किशनगंज पुलिस 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। 7 अभियुक्त कौन कौन है, हम आपका नाम उसको पहले पढ़ करके बता रहे हैं। नंबर 1 है गणेश मरांडी, नंबर 2 है जहीर आलम, नंबर 3 है मुसाए सोरेन, नंबर 4 है राम सोरेन, नंबर 5 है रविंद्र मुर्मू, नंबर 6 है सुखलाल सोरेन, नंबर 7 है बबलू मुर्मू। इन 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 24 घंटे के अंदर ही इस कांड का खुलासा कर लिया है। और हम अशरफ जी से भी इस बारे में बातचीत करेंगे कि आखिर इस तरीके की मॉब लिंचिंग की घटना क्यों हो रही है और लोग अपने हाथों में कानून को लेकर के इस तरीके की घटनाओं को अंजाम क्यों देते हैं। और भी कुछ मुद्दे हैं जिस पर हम बात करना चाहेंगे। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है भैया मेरे चैनल पर। धन्यवाद, शुक्रिया। ये सवाल आपसे तो करेंगे ही कि उनको पीट करके मार दिया गया है शब्बीर को, जो कि दिगल बैंक के हैं, उन पर चोरी के आरोप लगे हैं। ये सवाल आपसे पूछना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप आम लोगों की मदद करते हैं। जिस तरह से मदद करते हैं हम उस चीज़ के बारे में बात करेंगे कि कैसे ये मदद करते हैं और किन किन लोगों की मदद करते हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि अशरफ जी ह्यूमन राइट्स के से जुड़े हुए हैं। ह्यूमन राइट्स के स्टेट प्रेसिडेंट हैं, ह्यूमन राइट्स के स्टेट प्रेसिडेंट हैं, 12 साल से हैं। तो इसलिए इन मुद्दों पर बात करना ज़रूरी है कि ह्यूमन राइट्स से जुड़े हुए हैं, स्टेट प्रेसिडेंट हैं और यहाँ पर एक ह्यूमन के साथ जिस तरह से व्यवहार किया गया ये कतई बर्दाश्त के लायक नहीं है। तो इस तरह की घटना को आप किस नज़र से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, देश में आपको ये मॉब लिंचिंग वाली जो घटना है वो आए दिन आपको देखने को मिलेगी, लेकिन ये हमारे सरकार के अंदर कमी है। जो ऐसे जो है अपराधी को जो पनपने दिया जा रहा है देश में, शहर में, ये बिल्कुल गलत है। किसी इंसान का जान लेना ये सरासर गलत है। किसी भी इंसान को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कानून अपना काम खुद करेगी। अगर वो चोरी किया है तो सजा जो है वो कानून देगी, प्रशासन उसको पकड़ेगा, प्रशासन सजा देगा। लेकिन आम पब्लिक को कोई हक नहीं है कि आप चोर को मारे, चोरी किया है मारे, उसको पकड़ के आप कानून के हवाले कर सकते हैं, आप उसको मारने का कोई अधिकार नहीं। कानून अपने तरीके से उसको सजा देगी। जी, वो भी किसी का बेटा होगा, किसी का शौहर होगा, किसी का भाई होगा। उनकी माँ के दिल से पूछिएगा जिसका औलाद अभी ख़त्म हुआ है मॉब लिंचिंग में। ये सराहनीय गलत है, ये गलत काम नहीं करना चाहिए। इंसान को सोच समझ के जो है काम करना चाहिए। कानून खुद अपना काम खुद करती है और अच्छे से कानून अपना काम करना जानती है। अच्छा, आप ह्यूमन राइट्स के स्टेट प्रेसिडेंट हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए कि ह्यूमन राइट्स में क्या क्या काम होता है? देखिए, सबसे पहली बात है कि धर्म जाति से ऊपर उठकर मानवता का सेवा करना ही हमारा कर्तव्य है और हर इंसान का यही कर्तव्य होना चाहिए। धर्म जाति से ऊपर उठकर जो है नज़रिया को ऊपर उठा के रखना चाहिए, ठीक है। तो मानव अधिकार में हम लोग बहुत सारे लोगों को जो है हम लोग कोऑपरेट करते हैं अपने स्तर से।
बीमार लोगों को और लाचार लोगों को, जिनके साथ कोई जुल्म हो रहा है, उनके साथ भी हम लोग खड़े रहते हैं, उसके सपोर्ट में आवाज़ उठाते हैं। यही काम है हम लोगों का। अच्छा, आप बहुत सारे लोगों की मदद भी करते हैं। अभी हाल फिलहाल सुनने में है कि कई लोगों की आपने मदद की है, क्या इसके बारे में थोड़ा बताइए, किन किन लोगों की आपने मदद की है? देखिए, मैं कोई बड़ा शख्स हूँ नहीं, मैं नॉर्मल और मिडिल क्लास का इंसान हूँ। मेरी जो थोड़ी बहुत कमाई होती है, उसमें से जो मैं बचाता हूँ, तो मैं अपने शौक़ पूरा नहीं करता हूँ। मैं बड़ी गाड़ियों में घूमता नहीं हूँ, अपना शौक़ पूरा नहीं करता हूँ। तो उसमें से कुछ पैसे मैं बचा के रखता हूँ, जो ज़रूरतमंद को जो है कभी किसी रूप में, इलाज के रूप में या राशन पानी के रूप में मैं देता हूँ, मुझसे जो बन पड़ता है। अच्छा, हाल फिलहाल ही अभी कई लोगों की आपने मदद की, किन लोगों की आप मदद करते हैं ख़ास तौर से अगर बताया जाए? देखिए, एक भाई थे हमारे, सजाद भाई, पानी बाग के रहने वाले थे। वो काफ़ी टाइम से बीमार चल रहे थे। वो डॉक्टर जमाल के यहाँ पीलखाना रोड में वो आईसीयू में वो एडमिट थे। तो वहाँ मैं अपने टीम के साथ गया और वहाँ जाके उनको जो मदद बन पड़ा मुझसे मैंने किया। और उसके दूसरे दिन मैं उनके घर पे गया, राशन लेके 1 महीने का। 1 महीने का मैंने उनको, उनके वाइफ को जो है राशन दिया। राशन देने के बाद मैंने उनको आश्वासन दिया कि मैं फिर आऊँगा, अगर कोई परेशानी दिक्कत होगी तो फिर मैं आऊँगा। तो मैं इसी तरीके से जो है जहाँ मुझे लगता है करना चाहिए मैं वहाँ करता हूँ मदद। फिर इसका वीडियो भी मेरे पास है, हम आपको दिखा भी देंगे कि किस तरह से अशरफ जी लगातार गरीबों की, बेवाओं की, मिस्किनों की मदद करते हैं। किसी से मदद नहीं मांगते हैं, खुद से आप मदद करते हैं। तो आप सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो है मदद करने का, राजनीति, उस पर क्या आपका विचार है? देखिए, मदद जो है नेता बन के नहीं, बेटा बन के करना चाहिए। मैं मदद बेटा बन के कर रहा हूँ, नेता बन के नहीं करना है, मुझे बेटा बन के करना है। बाकी बेटा बन के करना है, लेकिन फिर भी राजनीति में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आप बड़े तादाद में लोगों की मदद कर सकते हैं। और अभी हाल फिलहाल ही आपको एक राजनीतिक कार्यक्रम में भी देखा गया, जो कि आम आदमी पार्टी का था। किशनगंज में संजय सिंह जी आए हुए थे। तो क्या आप आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। संजय सिंह जी जो हैं, उनको वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में आदमी जानता है और उनकी आवाज़ सुनने को जो है दुनिया भर से जो है लोग टूट पड़ते हैं। तो संजय सिंह जी बेबाक नेता हैं और वो संसद में जो है दबे कुचले लोगों का जो है वो आवाज़ उठाते हैं हर विषय पे। तो उनका मैं फ़ैन हूँ। तो मैं अपने पूरे टीम के साथ उनका स्वागत के लिए, उनका सम्मान करने के लिए मैं गया था। और उनसे भी मेरी जो है काफ़ी ताल्लुकात पुरानी हैं। मैं भी दिल्ली में रहता था पहले। अच्छा। उनसे मेरी अच्छी संपर्क, अच्छी, तो दिल्ली से ही उनके आपसे हाँ ताल्लुकात है? बिल्कुल। और वो एक अच्छे नेता हैं, देश के बड़े नेता, दिग्गज नेता हैं। वो दबे कुचले लोगों की जो आवाज़ उठाते हैं बेबाक तरीके से। मैं ऐसे नेताओं का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो सुनने में है कि आपको आम आदमी पार्टी इलेक्शन लड़ने के लिए आपको भी अप्रोच किया गया था, विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए इस बार? देखिए, बहुत सारी पार्टियां हैं जो मुझे अप्रोच कर रही है, लेकिन अभी मेरा कोई फ़ैसला, या मेरे जो साथी, मेरे दोस्त हैं, उनका भी ऐसा कोई फ़ैसला नहीं आया है। अगर ऐसा कोई फ़ैसला होगा तो मैं आपके माध्यम से मैं खबर दूंगा आप लोगों को। अशरफ जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बहुत से लोग राजनीति में इसलिए आते हैं कि वे समाज सेवा कर सके, सामाजिक खिदमत में मतलब कि भाग ले सके, और आप ऑलरेडी बिना राजनीति में ही समाज सेवा कर रहे हैं। तो फिर क्या कारण है कि आप राजनीति में नहीं आ रहे हैं अब तक? राजनीति में मैं इसलिए नहीं आ रहा हूँ कि मैं आपको एक जवाब दिया था अभी, नेता बन के नहीं, बेटा बन के करने में, मदद करने में मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, इसलिए मुझे राजनीतिक से जो है कोई दिलचस्पी नहीं था। फिर आप जिस अपने स्तर से जो मदद करते हैं, तो जाहिर सी बात है अगर राजनीति में आएंगे तो आप ज़्यादा मदद कर पाएंगे, ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे। तो आपको नहीं लगता है कि नहीं, हमको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए? बिल्कुल। मैं मिडिल क्लास फैमिली से आ रहा हूँ, और मैंने दुख जो है ना, परेशानी मैं बचपन से देखता हुआ आ रहा हूँ। मैंने काफ़ी परेशानी जो है बचपन में जो है हम लोगों ने झेला है। ठीक है, तो उसी परेशानी को देखते हुए
जो है मैंने ठाना कि मैं जब अपने पैर पे खड़ा हूँगा और मैं जब कमाने लगूँगा तो मैं भी लोगों का मदद करूँगा, जितना हो सके मैं करूँगा। आपने राजनीतिक की बात कही, राजनीतिक में आना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप मदद कर पाएंगे राजनीतिक में आके, ठीक है। तो जब मेरे साथी, जब मेरे दोस्त जो मेरे साथ में हैं, वो उनका विचार होगा, हम लोग मिलाएंगे, वो अगर बोलेंगे वो लोग कि आप राजनीतिक में आइए, तो फिर मैं रूबरू करूँगा अपने दोस्तों से। हम ये जानना चाहेंगे आपका विधानसभा कौन सा पड़ता है, किशनगंज या फिर कोचाधावन? मेरा विधानसभा पड़ता है किशनगंज। तो अब आपसे कोचाधावन का एक सवाल आपसे पूछते हैं। कोचाधावन से जैसे कि आपको पता है कि अभी विधायक इजहार रश्मी साहब हैं और मास्टर मुजाहिद साहब भी आरजेडी में शामिल हो गए हैं, तो दोनों को लेकर के रास्ता कैसे चल रही है कि टिकट किसको मिले? आपका इसके बाद पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि आप खुल करके बोल सकते हैं इस पर, क्योंकि आप उस विधानसभा से हैं नहीं। उस विधानसभा से नहीं हूँ, लेकिन मेरे नज़र में जो जितने भी नेता हैं वो एक जैसे हैं मेरे लिए, कोई छोटे बड़े नहीं हैं, ठीक है। और सबसे जो है मेरा रिलेशन बढ़िया है, जितने भी नेता हैं, कोचाधामन के हो या किशनगंज के हो, ठीक है। लेकिन वो डिसाइड पब्लिक करेगी, वो पब्लिक के हाथ में है, पब्लिक जिसको ज़्यादा बहुमत देगी, ठीक है। तो टिकट के बारे में बोल रहे हैं, टिकट तो मतलब कि पार्टी देगी। हाँ, पार्टी देगी। तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि किसी टिकट में मिलना चाहिए, मास्टर मुजाहिद या इजहार रश्मी साहब? देखिए, मैं कैसे बता सकता हूँ किसको मिलना चाहिए, वो तो पार्टी डिसाइड करेगी और दोनों डिसाइड करेगी। नहीं, दोनों नेताओं में आपको क्या फ़र्क दिखता है ज़्यादा, मतलब कि जनता के लिए कौन समर्पित है? फिरदौस भाई, फ़र्क तो आपको भी पता होगा, फ़र्क तो आपको भी दिख रहा है। आप मुझसे पूछ रहे हैं, आप तो खुद जान रहे हैं कि किसको मिलना चाहिए।